हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जनवरी को। उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रसून जोशी को। इसके पहले अक्षय कुमार को और उसके पहले ऋषभ पंत को बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपको, आपके ऑप्शन में जो भी था, आप इन तीनों में से वही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसमें कंफ्यूजन है कि तृतीय था या प्रथम। तो हम सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आप जो भी आया था देख लीजिए। 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनका लोकप्रिय नाम था हेमू, और अकबर की सेना के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, क्लासिकल डांस है। और भी टोटल 8 क्लासिकल डांस है भारत में। ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, उत्तर भारत का है कथक, मेनली यूपी, केरला का है कथकली और केरला का ही है मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, मणिपुर का है मणिपुरी, ओडिसी है उड़ीसा का, और सत्रिय कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 के नोट पर किसका चित्र है? 2000 के नोट पर गांधी जी के अलावा ये मंगलयान का चित्र है। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में आपके मंगलयान दिया गया था। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। ऐसे ही देख लेते हैं। 10 के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 के नोट पर हम्पी है। 100 के नोट पर रानी की वाव है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 के नोट पर लाल किला है और 2000 के नोट पर मंगलयान है। मंगलयान। नेक्स्ट है, 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता था। ये 5वां खिताब था इसका। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जीता है सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, INS विक्रांत को किसने लॉन्च किया? INS विक्रांत को लॉन्च किया PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को लॉन्च किया गया था, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे 2 सितंबर 2022 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शनि को काला ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल कहा जाता है। पृथ्वी को नीला बोला जाता है और अरुण को हरा बोला जाता है। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी? इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था
उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक हुआ, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी में अपनी राजधानी बनाया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। COP27 का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये हुआ था इजिप्ट में, जिसको मिस्र बोला जाता है। UNFCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का COP27 सम्मेलन 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। शर्म अल शेख में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। पूरा नाम इनका सिद्धार्थ गौतम है। बेटे का नाम राहुल था और बहन का नाम क्या था? नंदा। पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोधरा। पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम रानी महामाया था। नेक्स्ट है, पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी भारत के। और दोस्तों इस बार कौन सी जनगणना थी? 2011 में 15वीं जनगणना थी और 2021 में जो होना था वो अभी 2022-23 में जनगणना होगी, वो कौन सी रहेगी? 16th। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा जी को बनाया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है और पहले नंबर पर है फिनलैंड। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2022 जीता है राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी एक तो है कोलंबो और दूसरा है जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनापुरे कोट्टे। नेक्स्ट है, IPL 2022 का विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर IPL 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पलामू वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पलामू वन अभ्यारण्य ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये क्लासिकल डांस है दोस्तों, और टोटल 8 क्लासिकल डांस है भारत में, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु से है और कथक कहाँ का है? ये नॉर्दर्न इंडिया का है, उत्तर भारत का, मेनली यूपी में। केरला का है कथकली, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, मणिपुर का है मणिपुरी, केरला का है मोहिनीअट्टम। केरला में 2 हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। ओडिसी है उड़ीसा का और सतरिया है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? यह है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट है, नए 50 रुपए के नोट का रंग क्या है? यह है फ्लोरोसेंट ब्लू। 10 रुपए के नोट का कलर है चॉकलेटी भूरा, 20 रुपए का हरा सा पीला, 50 रुपए का है प्रतिदीप्त नीला फ्लोरोसेंट ब्लू, 100 रुपए का कलर है लेवेंडर, 200 रुपए का चमकीला पीला और 500 रुपए का स्टोन ग्रे, 2000 रुपए का कलर क्या है? मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ध्वजवाहक कौन था? पहला ओलंपिक ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी थे पहले
ओलंपिक ध्वजवाहक। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पूर्मा बनर्जी थे। यशवंत बालकृष्ण जोशी किस शैली से संबंधित हैं? ये ख्याल शैली से संबंधित हैं। पंडित यशवंत बालकृष्ण जोशी 1928 से 2012 तक, जिन्हें यशवंत बुआ जोशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के एक भारतीय गायक थे। भारत का पहला आईएएस कौन है? ब्रिटिश भारत का पहला आईएएस कौन था? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1862 में भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। उन्हें 1863 में सिविल सेवाओं के लिए चुना गया और 1864 में इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग की अवधि पूरी करने के बाद भारत लौटे। वह आधिकारिक तौर पर भारत के पहले आईएएस अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में टोटल 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन की स्कोरिंग सिस्टम बहुत सरल है। 21 अंकों का एक गेम होता है और एक मैच में कुल 3 गेम हो सकते हैं। 21 अंक पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन अगर दोनों खिलाड़ी 20-20 अंक पर अटक जाएं, तब वो खिलाड़ी जो पहले 2 अंक का अंतर बना ले, जैसे कि 24-22, उसे विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1947 से 1949, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, एक कवि तथा राजनायिका थी। सरोजनी नायडू ने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त राज्य के पहली राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वह एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा से कौन राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बने हैं? त्रिपुरा से 2 लोग राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बने, बिप्लब कुमार देव और गुलाम अली। नेक्स्ट है, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ट्रॉफी कितनी बार जीती है? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ट्रॉफी 5 बार जीती है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार। नेक्स्ट है, कार्तिक अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को दीपावली पर्व मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? एशियन गेम्स 2022 हांगझोउ, चाइना में हुआ। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में 2021 में, और 2022 में कहाँ हुआ? ये चीन के द्वारा होस्ट किया गया, चीन में हुआ। भारत में किस किले को चीन की दीवार कहा जाता है? भारत में कुंभलगढ़ किले को चीन की दीवार कहा जाता है। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया? इसको 2010 में शामिल किया गया। विराट कोहली को किस वर्ष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? 2018 में इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है समीर वी कामत। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ था 1958 को। हेडक्वार्टर है इसका डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन है इसके डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। एड्स दिवस 2022 का थीम क्या है? एड्स दिवस 2022 का थीम है इक्वलाइज, और एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सागर माथा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। भारत का संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया, संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े। मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? व्हीलर द्वीप स्थित है ओडिशा में। ओडिशा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। व्हीलर द्वीप को किस नाम से जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आर के शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। आर के शनमुखम शेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला असम में लगता है। असम का मेला है अंबुबाची मेला। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है दिल्ली का उपराज्यपाल। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कौन सा रंग निकलता है? मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर चमकदार सफेद रोशनी निकलती है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिबन के जलने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसे राख अर्थात MgO बनता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य से संबंधित है? ई कृष्णा अय्यर भरतनाट्यम से संबंधित है। फ्रेंड्स, टोटल 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, जिसको हम देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में किया जाता है। कथक नृत्य कहाँ किया जाता है? नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में किया जाता है, मेनली उत्तर प्रदेश में। कथकली ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम ये केरला का है। केरला में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। उड़ीसा में है ओडिसी और असम में क्या है? सत्रिया। असम का है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। सल्तनत काल में राजस्व नीति किसने शुरू की थी? सल्तनत काल में राजस्व नीति शुरू की थी मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट है, पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंडवानी नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पंडवानी नृत्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का लक्ष्य कब तक बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का लक्ष्य 2024 तक बढ़ा दिया गया है। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ये लॉन्च किया गया था 2015 में और जो टारगेट रखा गया था पहले 2022 तक रखा गया था, मार्च 2022, और इसको अब बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तारंग मेल ये गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का और लोक नृत्य ये है देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोम्प, टोन्या मेल, ये सारे लोक नृत्य हैं गोवा के। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। 206 हड्डियों में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है जिसे फीमर कहते हैं और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम था हेमू, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। 1983 क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन किसने बनाया था? 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें भारत का कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक रन बनाया था? ये बनाया था कृष्णमाचारी श्रीकांत।
1983 विश्व कप के दौरान सुनील गावस्कर के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में कृष्णमाचारी श्रीकांत मैदान पर आए थे। निर्णायक मैच में उन्होंने 57 बॉल पर 38 रन बनाए थे। वह भारतीय टीम की ओर से फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होता है, जिसमें भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है नॉर्दर्न इंडिया या उत्तर प्रदेश में, कथकली है केरला का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का, मोहिनीअट्टम है केरला का, केरला में 2 हैं, एक कथकली है एक मोहिनीअट्टम है। ओडिशा से है ओडिसी और असम का है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। यह अम्ल कार्बनिक यौगिकों को निर्माण के साथ साथ नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों को भी बनाने में सहायक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से कई प्रकार के रसायन जैसे नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आदि को बनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक है। इसका उपयोग सीसा संचयक सेलों में भी किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 3 तलाक कब से लागू किया गया है? 3 तलाक 19 सितंबर 2018 से लागू किया है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? उनको हम परजीवी कहते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी दोहा ने किया था। दोहा कहाँ है? कतर में। कतर देश ने की थी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी। 1947 में भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे? ये 70% लोग थे जो कृषि पर निर्भर थे। रेशम का आविष्कार चीन में कब शुरू हुआ? रेशम का आविष्कार चीन में 118 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ। रेशम की खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ और वहां से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और यौगिक का रासायनिक सूत्र है C29H5O2। यह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 48 का संबंध है 48। ये कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @examideasYT, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।